ये जो सवाल जो पूछने जाते हैं ये विपक्षी पार्टियों का षड्यंत्र है। ना झूठी बात है। मंत्री का बयान था, क्या कह रहे थे वो जो आएंगे ना 4 साल के बाद, मतलब जितने बीजेपी कार्यालय उनके आगे खड़े कर दें, उनको लगा देंगे। अरे उनकी बेइज्जती, अरे कम से कम इन जो हमारे सेनानी हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं जवान, उनको ऐसा ना बोलने कम से कम शर्म आनी चाहिए निकम्मे लोगों को। रोजगार की बात करें, अभी भाजपा सरकार की बात करें, अग्निवीर योजना लेकर आई थी, हजारों युवाओं को उसके अंदर जॉब मिली है, नौकरी मिली है। सभी वर्ग कह रहे हैं बीजेपी हिंदुस्तान से बाहर, बीजेपी हिंदुस्तान से बाहर। हिंदुस्तान से बाहर। मैं हूं कांजापा, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपकी खबर में आज किसान नेता हमारे साथ इस समय खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। और लगातार अगर हम किसानों की बात करें तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर विरोध किया जा रहा है। आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है वो सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर हम जो हैं किसान नेता दिलबाग सिंह हुड्डा जी के पास आए हैं। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब की बार 400 पार, आखिर किसान इस नारे को लेकर क्या सोचते हैं, क्या सोच है किसानों की, वो जानने की कोशिश करते हैं। हुड्डा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। धन्यवाद जी आपका। मैं नमस्कार करता हूँ और आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ, जो गरीब कमेरा वर्ग की मजदूरें आवाज़ उठाते हैं। और जो आपने पूछी है 400 पार का जो बीजेपी नारा ले रहे हैं, ये तो कह रहे हैं 400 पार, और सभी वर्ग कह रहे हैं बीजेपी हिंदुस्तान से बाहर। बीजेपी हिंदुस्तान से बाहर? हिंदुस्तान से बाहर। यहाँ इनका कोई कुछ नहीं रहेगा, सब इनको बाहर निकाल देंगे, घुसने नहीं देंगे, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। भाई साहब, आप एक किसान हो जी, ठीक है, और मोदी जी की गारंटी चल रही है, मोदी जी गारंटी की भी गारंटी दे रहे हैं। हाँ, गारंटी मोदी जी की, गारंटी पार्ट की ही। लोगों ने बेरा पिट गया कि भाई इसके सारे झूठे वादे, सारे झूठे, एक भी बात इनकी सही नहीं, सब झूठी। क्यों जी? ये बोला हमें MSP गारंटी देंगे, कानून बनाएंगे, गारंटी शुदा कानून बनाएंगे, वो नहीं बनाया। कर्जा मुक्ति की थी, वो कर्जा मुक्ति नहीं करी। उसके बाद रोजगार 2 करोड़ रोजगार की बात थी, और 15-15 लाख खाते बनाने की बात थी, एक भी बात नहीं करी पूरी। सर, अगर रोजगार की बात करें, अभी भाजपा सरकार की बात करें, अग्निवीर योजना लेकर आई थी, हजारों युवाओं को उसके अंदर जॉब मिली है, नौकरी मिली है। इससे गंदी कोई स्कीम नहीं होती। 4 साल की कोई फौज की नौकरी नहीं होती। फौज में भी राजनीति करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ किसान के बदला लेने के लिए। ये कहीं किसान मजदूर का बेटा आर्मी में जाता है और कोई जाता ही नहीं। इनका एक भी बच्चा गुजरात का दिखा दो, एक भी मंत्री का किसी दिखा दो। लाशें हमारे घरों में आती हैं, किसान मरता है वहाँ खेत के अंदर, जवान मरता है हमारा सीमा पर, हम दोनों तरफ मार रहे हैं हमारे को। ये तो फिर आप क्या कुछ कहना चाहते हो? जिस प्रकार से अग्निवीर जो योजना सरकार ने जो चलाई थी वो कैसी है? वो बिल्कुल गलत है। ये 17 साल का भर्ती होगा, 21 का बाहर आ जाएगा, न कोई उसकी शादी करेगा, वो आके और यहाँ निकाल देंगे उसको। 4 साल के बाद आ जाएगा वो, फिर यहाँ पे सारे हथियार चलाना सीख जाएगा, उल्टे कामों में पड़ जाएगा। और तो सरकार तो कह रही है हम नौकरी देंगे, अग्निवीर जो आएगा रिटायर होकर। वो कह रहे हैं ना, एक मंत्री का बयान था, क्या कह रहे थे वो जो आएंगे ना 4 साल के बाद, मतलब जितने बीजेपी कार्यालय उनके आगे खड़े कर दें, उनको लगा देंगे। अरे उनकी बेइज्जती, अरे कम से कम इन जो हमारे सेनानी हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं जवान, उनको ऐसा ना बोलने कम से कम शर्म आनी चाहिए निकम्मे लोगों को। अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें, 10 लोकसभा सीटें हैं और 10 के 10 पर अभी जो है मौजूदा सरकार जो है काबिज है। अब किसान क्या सोचते हैं, कितनी सीटों पर भाजपा दिखाई दे रही है उनको? देखिए, पूरा आंकलन बताता हूँ आपको। मैं कल भी 8-7 गांवों में लोकसभा हिसार में गया था। लोगों की आवाज़ ये आ रही है कि इनको अंदर मत घुसने दो, बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आए उससे सवाल पूछो और उनको बाहर निकाल दो, बाहर का रास्ता दिखा दो। 10 की 10 सीटें आज इंडिया गठबंधन कांग्रेस को जाने लग रही हैं। हाँ, एक बात कहूँगा सर सवाल पूछने की बात करें, अगर मौजूदा अगर सरकार की बात करें, वो इस तरह के आरोप लगा रही है कि ये जो सवाल जो पूछने जाते हैं ये विपक्षी पार्टियों का षड्यंत्र है। ना झूठी बात है। ये बिल्कुल झूठी बात कर रहे हैं वो। ये लोगों को दर्द है अंदर में। अरे जो बात इन्हें कही थी एक भी पूरी को नहीं करी, इसलिए विरोध है। कर्मचारी इनके खिलाफ, महिलाएं इनके खिलाफ, किसान मजदूर, सारा का सारा देश मतलब खिलाफ है इनके। कोई इनका हक में नहीं है, ना कोई ढंग का काम करे, न कोई शिक्षा का मुद्दा, न डेवलपमेंट का मुद्दा है, न रोजगार का मुद्दा, किसी प्रकार मुद्दा तो कोई नहीं इनके पास। हिंदू मुस्लिम जात पात अक्षत्रवाद ये है इनके पास। वो एक राम मंदिर का बना दिया था, वो इनका चल नहीं रही। इनने सारे पैर मार के देख लिए, अब कुछ नहीं चलने वाला। अब देश से बाहर थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। हिंदू मुसलमान पे भी बात कर लेंगे, क्योंकि कांग्रेस आज तक ये राम मंदिर नहीं बना पाई, भाजपा ने बना दिया। इसके ऊपर जो है हम अलग से बात कर लेंगे। अब आप मेरे को बताइए कि 10 लोकसभा सीटें हैं, आप कितनों पर काबिज देखते हैं बीजेपी को? बीजेपी का 0, एक भी सीटें नहीं आएगी। नहीं, हाँ मैं एक जरूर कहूँगा, अगर ये हाईकमान
गलत टिकट दे देगी तो देखो वह गलत बात है। धरातल पे काम करनी है और सही आदमी को, जो जनता चाह रही है सर्वे करवा लो। तो ये नसीहत किसको दे रहे हो, किसको दे रहे हो नसीहत? कांग्रेस को लगा लो, इंडिया गठबंधन को लगा लो। इनको कह रहे हूं मैं, टिकट तो वही देंगे, इंडिया गठबंधन वाले लगा लो, कांग्रेस वही देंगे टिकट, मैं तो दूंगा नहीं। वो टिकट ठीक दे दियो, 10 सीटें अपने क्या नाम है बीजेपी की सारी फेल और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की आएंगी। हुड्डा साहब, अभी गुजरात के अंदर खेला हो गया, आपको शायद पता होगा, कांग्रेस के प्रत्याशी ने साइन गलत वगैरह करा था, कुछ वो मामला चल रहा है। तो क्या हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें, क्या टिकट देने में इसलिए देरी कर रही है कि कोई पार्टी के अंदर गद्दार ना हो? नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, एक गद्दार वाली बात तो ई बाई या गुजरात वाली जो बात आई ना, ये एक सोची समझी चाल के तहत अपने आदमी को वहाँ कांग्रेस में बस बातचीत करके, और वो फिर उसके जो फार्म वो गलत करवाया गया है, और 5 जो कैंडिडेट अन्य थे उनसे बात कर ली, तेरे को ये कर देंगे, तेरे को ये प्रलोभन दे के, और वो निर्विरोध करवा दिया। सर, आप तो प्रलोभन बोल रहे हो, क्योंकि राजनेता अक्सर ये कहते हैं कि भाई राजनीति के अंदर कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। फिर ये किस प्रकार की राजनीति है, या इतनी गंदी राजनीति है? अटल बिहारी वाजपेयी तो बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, उनके आप बयान देखो, उनकी किताबें देखो, क्या लिखा है। अरे राजनीति सबस राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, अच्छी बातों की राजनीति होनी चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ सौदा कर रहे हैं, धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, अक्षत्रवाद के नाम पे बांट रहे हैं। इनको शर्म तो आती नहीं। ये तो गलत जितने भी, देखो मेरी बात सुनो, पहले कहे सारे गलत लोग हैं, ये भ्रष्टाचार है इनमें, और फिर इनके जाते साफ हो जाते हैं। 5-6 कैंडिडेट तो सारे बात आ रहे हैं इनके। अच्छा, तो हरियाणा प्रदेश की जनता किसके हाथ में सत्ता सौंपने जा रही है? वो हरियाणा प्रदेश में अपने किसान, मजदूर, गरीब आदमी, कर्मचारी सबका मन बन चुका है कि भाई इस बार सरकार जो है वो गठबंधन की कह लो, कांग्रेस की कह लो, वो बनने जा रही है। फिलहाल दोस्तों, ये थे किसान नेता दिलबाग सिंह हुड्डा जी, और उनका साफ तौर पर ये कहना है, अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 जो लोकसभा सीट हैं उसके अंदर ये इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। वैसे आपका क्या मानना है? क्योंकि एक तरफ अगर हम भाजपा की बात करें, बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी जो है वो 10 की 10 लोकसभा जीतने का दावा कर रही है। वैसे आपका क्या मानना है? आप किसको हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ता सौंपना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को जरूर बता देना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।